बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि बचपन से मैं काशी से बहुत प्रभावित था। मेरी माताजी, पूजनीय माताजी, ये घटना है 89 की घटना है, सन 89 की घटना है। मैं माताजी के साथ में चित्रकूट गया था सत्संग में, और वहां से घूमते हुए काशी आया था। और काशी में यहाँ जो कबीर चौरा में आश्रम है, कबीर मठ, वहीं ठहरा था। क्योंकि हमारा पूरा परिवार कबीर परंपरा से ही है, तो वहीं ठहरा था। वहां ब्रह्मचारियों को सफेद वस्त्र में सेवा करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता था। क्या सुंदर वेशभूषा है, एक कपड़े में एक दाग भी नहीं है, इतना सुंदर लगता था। सत्संग करना, आरती करना, पूजा करना, संध्या बंजो उनके शाम की आरती, सुबह की आरती, तो बहुत अच्छा लगता था। तो माँ ने एक संत से कहा उस समय, मेरी माताजी ने, कि महाराज ये बहुत शैतानी करता है, आप इसको यहीं रख लीजिए। तो उस समय मेरे मन में जो आया, मैं बता रहा हूं आपको कि हे भगवान, सचमुच में मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, कुछ ऐसा हो कि मैं यहीं रह जाऊं। तो उस संत ने कहा कि माताजी अभी तो नहीं, अगले साल गुरु पूर्णिमा में आप इनको लेकर आना। गुरु पूर्णिमा में भंडारा होता है, तो यहाँ के महंत जी रहते हैं, और उसी समय में भर्ती होती बच्चों की। पहले ये पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद फिर इनकी इच्छा होगी तो साधु बन जाएंगे, इच्छा नहीं होगी तो गृहस्थ में चले जाएंगे। ये यहाँ सुविधा रहती है। तो एक बार घर चला जाए तो फिर कौन वापस आने देता बच्चों को, वो कहीं नहीं मिला मुझे। फिर देखो भगवान विश्वनाथ की लीला, कैसे मुझे घुमा घुमा के कहां से कहां गया। वैराग्य हुआ। जब मैं यहां आया था उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ता था, फिर वापस वहां आगे पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा से मैं वहां छोड़ करके फिर वापस संतों की सेवा में रहे। हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से फिर यहाँ काशी आए। और काशी में सर्वप्रथम गुरु संगत विद्यालय है उदासीन का, वहां फिर कैलाश मठ में आए। पूज्य स्वामी अनिलानंद जी महाराज। काशी में पहली बार हम शास्त्रार्थ देखने के लिए गए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे शास्त्रार्थ आज भी करते हैं। और उस समय मेरे मन में आया कि इस बार तो मैं देखने आया हूं, कुछ ऐसा हो कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो शास्त्रार्थ में भाग लेने आऊं। और ये शारदा भवन गोदुलिया पर है, और सचमुच में ऐसी कृपा हुई कि अगले वर्ष मैं शास्त्रार्थ में भाग लेने गया, और फिर लगातार जाता रहा शास्त्रार्थ करने। दक्षिणामूर्ति में शास्त्रार्थ होता। तो बंधुओं, काशी तो शिक्षा की नगरी है, आज से नहीं है, सदियों से रही है। और यही कारण था कि मेरी पढ़ाई होने के बाद जब मेरी नौकरी लग गई कलकत्ता में, तो मैं वापस काशी में ही रहना चाहता था। हमारे इस कैलाश आश्रम गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, बहुत सुंदर, ये भी काशी में खूब शास्त्रार्थ किए हैं। बड़े कम उम्र में बहुत यश और कीर्ति स्थापित किए हैं। बंधुओं, काशी में आकर यदि विद्या अध्ययन नहीं किया तो काशी किस लिए आए? आज ये बच्चे शास्त्रार्थ करते हैं, विविध जगह पर जाकर मेडल लेकर आते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मैं ही जीत कर आया हूं, इतनी खुशी होती है। जब मैं पढ़ता था तो मैं जीत कर लाता ही था। एक बार की बात है, मैं लखनऊ में गया था शास्त्रार्थ जीत करके। मैं
प्रथम स्थान स्वर्ण पदक लेकर आ रहा था, लेकिन मेरा कंफर्म टिकट नहीं था। उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान सोरो से ट्रेन में आ रहे थे और स्वामी राघवानंद गिरी जी साथ में थे, याद है? तो साथ में स्वामी राघवानंद गिरी थे। गुरु जी को मैं वो दिखाया, गुरु जी ये ऐसा प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा टिकट नहीं, में जाऊं, अरे तुम यही बैठो ना। गुरु जी अपने सीट पे बैठा कर मुझे लाए। तो बंधुओं, गुरु कृपा क्या होती है वो मैंने अनुभव किया है। गुरु जी कभी हमारी प्रशंसा नहीं की। जो बच्चे आज सोचते हैं कि गुरु जी हमारी प्रशंसा नहीं, कि जब मिलते तब थप्पड़ लगा देते हैं, जब मिलते तब जो है डांट देते हैं, ये डांटते हैं, यही कृपा है। गुरु जी सबको नहीं डांटते हैं। यदि गुरु आपको डांटना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि आपसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, और समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपको अलग करना चाहते हैं। सो बात की बात। और यदि डांट रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सुधार कर अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं, अपनी शरणागति प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए डांट रहे हैं। भाग्यशाली जो शिष्य होते हैं उनको ही गुरु की डांट मिलती है, और किसी को नहीं मिलती है। तो बड़ी कृपा। तो काशी में अपना गुरुकुल चलता है, कैलाश मठ गुरुकुल। तो मैं बहुत दिन के बाद अपने माताजी से मिला, तो मेरी माँ पछता रहे थे कि तुमको बचपन से मैंने जो भक्ति कराई, सत्संग कराया, तीर्थाटन कराया, वो उसी का परिणाम है कि तुम साधु हो गए और मुझे हाथ कुछ लगा नहीं। तो मैंने उनको याद दिलाया कि जब आप काशी हमको लेकर गई थी और कबीर मठ में ठहरे थे, तब आपने एक संत को कहा था कि नहीं कि आप इसको यहीं रख लीजिए, कहा था कि नहीं? बोले कहा तो था, बस फिर क्या, भगवान ने सुन लिया। आपने कहा भगवान ने सुन लिया। बोले वो मैं ऐसे थोड़ी कहते, वो तो वैसे कही थी। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बाहर के मन से कुछ और कहते, भीतर से कुछ और कहते हैं। एक बच्चा रो रहा था, उधर से साधु गुजर रहे थे, बच्चा चुप ही ना हो, चुप ना हो। तो उसने माई ने कहा, ए महाराज जी, ए बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, आप इसका कान काट लीजिए। तो बच्चा और महात्मा आए और छुरी लेके उसके कान काट लिए। अब तो माई उसको गालियां पे गालियां, बाबा हो गए, कुछ भी दिमाग नहीं रखता, काहे को बाबा हो। बाबा ने कहा, अरे माई तुम तो भी कह रहे थे कान काट लो, तो मैंने काट लिया। अरे हमने कोई सचमुच में थोड़ी कहा, झूठ मूठ ना कहा, बाहर से कहा, भीतर से थोड़ी कहा। हमको क्या पता तुम भीतर और बाहर दो मन रखते हो, हम लोग तो निश्चल होते हैं। तो काशी में पढ़ने के लिए आए। मैं चाहता हूं कि काशी में पढ़ने वाले छात्र, इनकी सेवा, इनका संरक्षण हो। जब मैं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बंगाल में, कलकत्ता में, वहां छोड़कर यहाँ आने का कारण यही था कि यहाँ रहेंगे तो कुछ न कुछ सेवा करेंगे, शिक्षा से हम जुड़े रहेंगे, शास्त्र जीवंत रहेगा। और यहाँ की जो परंपरा है बहुत अच्छी परंपरा है, आप सबको इसमें आगे आना चाहिए। एक शब्द में कह के प्रसंग में वापस जाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो ये कहना है मुझे, यदि आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो केवल 4 घंटे का समाधान होता है, उसके बाद फिर उसको भोजन चाहिए, तब तो आप मिलेंगे नहीं। यदि आप किसी को वस्त्र देते हैं, वह 6 महीने का प्रबंध हुआ, उसके बाद फिर वस्त्र चाहिए, तब तो आप मिलेंगे नहीं। लेकिन यदि आप किसी को एक बार शिक्षित कर दीजिए, एक बार प्रशिक्षित कर दीजिए, तो आजीवन फिर वापस आपसे मांगने का नहीं, केवल दुआ देता रहेगा, केवल दुआ देता रहेगा। तो यदि आपके पास कुछ अपने खर्चा से अधिक, अपने उपयोग से अधिक धन है,
तो उस धन का यहां निवेश करना चाहिए। हाँ, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार मैं, उस समय हम लोग गुरुकुल नए नए शुरू किए थे, मैं गोदुलिया पर गया था, मुझे किसी कार्यक्रम में जाने के लिए वस्त्र लेना था। तो खादी भंडार में वस्त्र बहुत कीमती होते हैं, मेरे पास उस दिनों उतना पैसे होते नहीं थे, तो वस्त्र का कीमत लगभग 7,000 रुपये 8,000 रुपये ऐसे आ रहा था। तो मैं कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतने पैसे हमें हमारे बच्चे 1 महीना भोजन कर सकते हैं, हम ये वस्त्र नहीं लेंगे। मैं 150 रुपये की कपड़ा जाके दूसरी दुकान में जाके लिया। ये मैं अपनी सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। मैं कहा हम सस्ते से गुजारा कर लेंगे, ये बच्चों को होना चाहिए। और उसी का संकल्प है, उसी का फल है कि हमें आचार्य जी मिले, आपके निःशुल्क सेवा, दिन रात सेवा, बच्चों को अपना मान के। दुनिया में ऐसा कौन है जो ये सोचे कि आप कुछ पढ़ें, आप आगे बढ़ें? ऐसा सोचने वाला दुर्लभ है। यदि कोई सोच रहा है वो साक्षात भगवान है और कोई नहीं है। पहचान सके तो आप पहचानिए। बहुत सुंदर, आप सब इसमें जरूर सहयोग करें। आप चाहें तो बच्चों को गोद ले सकते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था अपने यहाँ है। एक एक बच्चे को आप गोद ले सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो चीज आप नहीं कर सके ये बच्चे करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा यही करना है, इन्हीं को जा करके जगह जगह गुरुकुल चलाना है, प्रचार प्रसार करना है, प्रशिक्षित करना है। तो आइए हम इनको प्रशिक्षित करेंगे तो ये पूरे विश्व को प्रशिक्षित करेंगे। पूरी दुनिया में जो है शिक्षा का संचार होगा और शिक्षा के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बन सकेगा।